ट्रंप की रणनीति को समझे तो अमेरिका अब ईरान की अर्थव्यवस्था की उन नसों पर दबाव डालना चाहता है जिनसे उनकी कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार चलता है। इनमें सबसे अहम है तेल का कारोबार, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल से होने वाली कमाई की बड़ी भूमिका है और अमेरिका लंबे समय से ईरानी तेल कारोबार पर प्रतिबंध लगाता रहा। लेकिन इस बार चेतावनी सिर्फ तेल बेचने वाली ईरानी कंपनियों तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने उन रास्तों पर भी निशाना साधने की बात कही जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जा सकता है, जिसमें तेल की तस्करी, वित्तीय लेन देन, नकद पैसे का ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजों की रजिस्ट्रेशन और दूसरी कंपनियों के नाम पर कारोबार जैसे तरीके शामिल है। यानी अमेरिका का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ऐसा घेरा बनाना है जिसमें पैसा आए तो मुश्किल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बने तो भी मुश्किल खड़ी हो जाए। ट्रंप की इस चेतावनी का सबसे अहम हिस्सा वो है जिसमें ईरान को आर्थिक मदद देने वाले दूसरे देशों और संस्थाओं को भी निशाने पर लेने की बात कही गई, क्योंकि अगर कोई बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था ईरान के साथ वित्तीय लेन देन करती है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो ईरान के साथ तेल, शिपिंग, बैंकिंग या दूसरे कारोबार में जुड़ी है, क्योंकि अमेरिकी वित्तीय सिस्टम और डॉलर आधारित कारोबार से कटने का डर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए बहुत बड़ा दबाव बन सकता है। ट्रंप का संदेश साफ है कि ईरान को आर्थिक सहारा देने वाले रास्ते अगर बंद कर दिए जाए तो तेहरान पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ेगा और अमेरिका इसी दबाव के जरिए ईरान को अपनी शर्तों पर लाने की कोशिश कर रहा। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल कारोबार को लेकर हो सकती है, क्योंकि तेल बेचने के लिए सिर्फ खरीदार मिलना काफी नहीं होता, बल्कि जहाज चाहिए, बीमा चाहिए, बैंकिंग चैनल चाहिए और भुगतान की व्यवस्था चाहिए। ऐसे में अगर अमेरिका इन सभी कड़ियों पर अलग अलग दबाव बनाता है तो ईरान के लिए अपने तेल कारोबार को सामान्य तरीके से चलाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की इस रणनीति का असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ तेल और शिपिंग बाजार पर दबाव बढ़ सकता है और अगर समुद्री रास्तों में किसी तरह का बड़ा व्यवधान पैदा होता है तो उसका असर दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतों और कीमतों पर पड़ सकता है। यानी ट्रंप का आर्थिक ऑपरेशन भले ईरान को निशाना बनाकर शुरू किया जा रहा हो, लेकिन इसकी गूंज पश्चिम एशिया से बाहर भी सुनाई दे सकती है। अब असली टक्कर ईरान और अमेरिका के बीच रणनीति की है। अमेरिका चाहता है कि आर्थिक दबाव इतना बढ़े कि ईरान बातचीत के लिए मजबूर हो, जबकि ईरान के सामने चुनौती यह है कि वह अमेरिकी दबाव का जवाब किस तरीके से देता है। अगर तेहरान आर्थिक दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटता तो अमेरिका को और कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो सैन्य और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। यानी अमेरिका ने एक तरफ आर्थिक शिकंजा कसने का ऐलान किया और दूसरी तरफ ईरान के सामने परमाणु हथियार का मुद्दा रख दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में हर नजर इस बात पर होगी कि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ट्रंप के इस ऐलान का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ सिर्फ प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसके आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। इसी वजह से तेल, बैंकिंग, शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार इस रणनीति के मुख्य मोर्चे बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका अपने इस अभियान को बड़े स्तर पर लागू करता है तो ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों का डर उनके लिए ईरान के साथ कारोबार से होने वाले फायदे से बड़ा साबित हो सकता है। और यहीं से ट्रंप की रणनीति का असली असर शुरू होगा, क्योंकि ईरान को दबाव में लाने के लिए अमेरिका सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि तेहरान से जुड़े पूरे आर्थिक नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा।
अब आगे की तस्वीर 3 सवालों से तय होगी। पहला, क्या ईरान अमेरिका दबाव के सामने बातचीत का रास्ता चुनेगा? दूसरा, क्या अमेरिका उन देशों और कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो ईरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखते हैं? और तीसरा, क्या आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? फिलहाल ट्रंप ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि ईरान को आर्थिक तौर पर घेरना, उसके तेल कारोबार पर दबाव बढ़ाना, उसके वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना और उन रास्तों को बंद करना जिनसे ईरान तक पैसा पहुंच सकता है। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की लड़ाई का एक बड़ा मैदान बैंक, तेल, जहाज और डॉलर बनने वाला है। कैमरामैन पंकज के साथ प्रेम पाठक, टीवी 100।